लेकिन विद्यापति कहते हैं बालचंद विद्या वै भाषा धूम लागे दुर्जन हाथ। बाल चंद्रमा द्वितीया के चंद्रमा और विद्यापति की भाषा को दोनों को दुर्जनों की हंसी लगती रही। इनका मजा, ये मजा, इनका मजाक नहीं उड़ाएगा। गर्व करते हैं विद्यापति, हालांकि प्राचीन है, प्राचीन होते हुए दृष्टि नवीन है। रीतिकाल में और भक्तिकाल के संधिकाल का पर उत्पन्न होते हैं केशव। केशव की स्थिति भी वही है, परंतु केशव संस्कृत में रचना नहीं लिख रहे हैं, इसके लिए दुखी होते हैं। कहते हैं भाषा बोलने जाने जिनके कुल के दास, ता भाषा कविता करी जड़मत केशव। और देखिए केशव तक आते आते लोक भाषा पूरी तरह स्थापित हो गई, फिर भी केशव में ये कुंठा है कहीं कि मैंने संस्कृत में क्यों नहीं लिखी। लेकिन लोक भाषाओं की स्थापना हुई, इसलिए कबीर लोक भाषा में लिखते हैं, लोक के निकट जाकर। अब भाषा का उत्कृष्टतम रूप मेरी दृष्टि में मंत्र, सूक्त और सूक्तियां हैं। ये श्रेष्ठतम स्वरूप है भाषा का। मैं सीधे कबीर को आता हूं। कबीर मंत्र लिखते हैं। अभी भाषा का श्रेष्ठतम रूप मंत्र है। कबीर मंत्र लिखते हैं। कहते क्या है? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहते कबीर कबीर। मन अगर निर्मल हो जाए तो बाकी भक्ति की आवश्यकता नहीं है। सारा अध्यात्म व्यर्थ है, सारी साधना व्यर्थ है, सारा योग व्यर्थ है, सारी चेतना और चिंता व्यर्थ है। और निकृष्टतम रूप क्या है? भाषा का निकृष्टतम रूप है गाली। कबीर मंत्र भी लिखते हैं और गाली के निकट भी का की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जो तू बामन बमनी जाया, आन बाट हुए क्यों नहीं आया। और साकत मरे संत जन जीवे, ये गालियां शाप। तो कबीर दोनों के बीच में लिखते हैं। और अंतिम बात, क्योंकि ये चेतावनी ना आती, ये मेरी इच्छा थी, परंतु समय की समस्या है, मुझे दिख रहा है। कभी स्वामी रामानंद के शिष्य और भक्ति दक्षिण से आई थी। वहां जो 300 वर्ष में 12 आलवार हुए वो वैष्णव थे, और जो 56 नयनार हुए वे शैव। तो भक्ति दक्षिण से आई और रामानंदी संप्रदाय में ये मत प्रचलित है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, क्योंकि राम भक्ति का जो स्वरूप हम देखते हैं उसमें राम निर्गुण सगुण है। निर्गुण भी है, सगुण भी है। और राम के जिस विग्रह की पूजा हम आज करते हैं, पूरे राम लक्ष्मण और सीता और नीचे हनुमान सेवक के रूप में, इस विग्रह की स्थापना रामानंद जी ने की थी। और हनुमान की जो आरती हम लोग करते हैं, आरती कीजिए हनुमान लाला की, ये भी स्वामी रामानंद की लिखी हुई है। और स्वामी रामानंद की विशेषता ये है, उन्हीं की लिखी हुई है। और ये खास बात, रामानंद जी ने समाज के बदलते हुए स्वरूप को पहचाना और उस वर्ग में से शिष्य बनाए जो वर्ग ब्राह्मणेतर था, जो ब्राह्मण नहीं था। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये हमारे यहां स्थापित कर दिया कुछ पुरातन पंथियों ने। रामानंद ने पद्मावती को शिष्य बनाया, रामानंद ने कबीर को शिष्य बनाया, रामानंद ने पीपा चौहान को शिष्य बनाया, रामानंद ने रैदास को शिष्य बनाया, रामानंद ने सेना नाई को शिष्य बनाया, और रामानंद ने धन्ना जाट को शिष्य बनाया। 12 मुख्य शिष्य थे और सब ब्राह्मण तरह।
तो रामानंद का अवदान कबीर में था और कबीर ने उनके निर्गुण राम को अपना लिया, परंतु वे जगह जगह सगुण राम की छवि देते हैं और अक्खड़ है, अक्कड़ भी है। और उनके शिष्यों में रविदास में विनम्रता है। जैसे स्वच्छता और है क्या मनोविचारों का ही तो बाद में भाव का एक तरफ स्वच्छता, एक तरफ अस्वच्छता, जो रामानंद का दूसरा काम था, विरोध कर रहे हैं। जो बने हुए शुद्धि आंदोलन जो चल रहा है, जिसमें मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को धर्म पुनः हिंदू धर्म में वापस किया जाए, जो नए नए मुस्लिम बने हों, ये भी रामानंद जी ने किया था। अब मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है समय की देखते हुए। अगर और फिर कभी समय मिला तो खुशी को किताब